हेलो फ्रेंड, आई एम विकी एंड वेलकम बैक टू माय स्वयं क्लासेज। तो ये मेरा सामान्य ज्ञान जनरल साइंस का स्पेशल बैच है जिसमें हम लोग साइंस को सेक्शन को कवर करते हैं। तो ये मेरा टारगेट बैच भी बोल सकते हैं जिसमें हम लोग 1000 क्वेश्चन को टारगेट करने वाले हैं। और ये मेरा क्लास 5 है। ओके, जीएस क्लास 5 है। अगर आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपको 30+ क्वेश्चन डेली प्रोवाइड कराए जाएंगे, इसलिए मेरे चैनल पर जुड़े रहें जिससे जीएस के सेक्शन आपके काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। तो आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं न्यूटन के गति संबंधित नियम, मतलब कि हम लोग न्यूटन के गति संबंधित नियम मतलब फोर्स चैप्टर करने वाले हैं। तो ये मेरा फोर्स चैप्टर का दूसरा वीडियो है। तो फोर्स से रिलेटेड जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Like, share and subscribe to my channel. ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि घूर्णन घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए घूर्णन करती कोई एक गोल मेज है, उस पर कोई अचानक लड़का आकर बैठ जाता है तो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, मतलब प्रभाव क्या हो जाएगा, कम जाएगा उसका। ठीक ना। ये मेरा सेकेंड वीडियो है फोर्स का। ओके, इससे पहले भी एक वीडियो फोर्स का ही था, उसमें भी फोर्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन थे। उसके बाद फिर यहाँ पे क्वेश्चन है किसी भी स्थिति या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। ये न्यूटन के किस नियम पे आधारित है। तो न्यूटन का क्या है, प्रथम नियम पे। ओके, ये न्यूटन के प्रथम नियम पे है। उसी तरीके से आगे जल में तैरना न्यूटन के किस गति नियम का है। जल में कोई आदमी अगर तैरता है तो वो न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार तैरता है। ओके, फिर से देखते हैं आगे। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है। तो वो क्या होता है, बल के अनुकर्मानुपाती होता है। ओके ना, बल के अनुकर्मानुपाती होता है। कुछ टाइपिंग एरर हो जाते हैं एक पीडीएफ बनाने में। ओके ना। उसके बाद फिर हम देखते हैं गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। मान लीजिए गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है, तो वो आरोपित बल के कारण आगे बढ़ता है। कि उसमें आरोपित बल होते हैं। गतिशील वाहन के अचानक रुकते हैं यात्री सामने की ओर क्यों गिर जाते हैं। देखिए, गतिशील वाहन के अचानक रुकते हैं यात्री मतलब आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं या गिर जाते हैं, तो वो क्या है, जड़त्व के कारण होता है। ऐसा क्यों होता है, जड़त्व के कारण। ये अश्व लिखा हुआ है, ये ठीक ना, ये थोड़ा चेंज हो गया। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की संभावना का कारण क्या है। अगर अश्व एकाएक चलना शुरू कर दे तो ये किस कारण गिरता है, तो वो विराम जड़त्व के कारण। ओके ना, विराम जड़त्व होने के कारण वो अश्वारोही गिर जाता है। ओके, उसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट। उसके बाद इस सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पे चलना क्यों कठिन होता है। क्योंकि बर्फ का जो घर्षण बल होता है ना वो कम होता है, बर्फ पे घर्षण बल। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्स से ही, सारे क्वेश्चन फोर्स से ही है। ओके ना, क्योंकि फोर्स में काफ़ी सारे क्वेश्चन बन चुके थे इसलिए हमको 2 वीडियो बनाना पड़ा। गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजन क्या होता है। गति ऊर्जा बराबर क्या होता है, 1/2 mv²। ये गति ऊर्जा का फार्मूला है। उसी तरह के स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, mgh। यदि किसी वस्तु की गति, ठीक ना, यदि किसी वस्तु की गति 2 गुनी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो 4 गुनी। अगर किसी वस्तु की गति को 2 गुना कर दिया जाए, ओके ना, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, 4 गुनी हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर 1/2 mv² है, इसका अगर इसका 2 गुना कर दिया जाए, ठीक ना, क्या गति को दुगना कर दिया जाए तो देखिए 1/2 m 2v के अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4v बनेगा। तो बन जाएगा 1/2 m 4v²। ओके, 4v² बन जाएगा। उसी तरीके से यदि किसी वस्तु की गति 4 गुनी कर दिया जाए तो उसकी स्थिति ऊर्जा क्या होगा, तो उस बार स्थिति ऊर्जा भी 16 गुनी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अगर हम 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 गुना। उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुना। तो यही क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अगर 4 गुनी कर दिया जाए
गति, यदि उसकी गति 4 गुना कर दिया है तो स्थिति ऊर्जा 16 गुनी हो जाएगी। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। उसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे कि चाबी भरी गाड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी गाड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। बंदर के सिर पर अगर गोली मारने के लिए निशाना लेना हो तो हम कहाँ पे गोली चलाएंगे? तो बंदर के सिर के ऊपर। ओके। साइकिल के पहिए की गति होती है कैसे? साइकिल की पहिए की गति घूर्णी घूर्णी के साथ साथ स्थानांतरीय भी होता है, घूर्णी के साथ साथ स्थानांतरीय। बल युग्मक के उदाहरण कौन है? बल युग्म के उदाहरण कौन है? नल का खोलना, ढक्कन का खोलना, गाड़ी का स्टीयरिंग का घुमाना, ये सारे के सारे बल युग्म का उदाहरण है। ठीक ना। उसके बाद फिर देखिए आगे, जब साइकिल चलना वक्र पथ पर चलता है, जब साइकिल चालक वक्र पथ पर चलता है तो वो किस ओर झुकता है? तो अंदर की ओर। कोई साइकिल चला रहा है, ठीक ना, गोलाकार पथ पे, अगर वो वो मुड़ाव लेता है, जब मुड़ता है तो वो किधर की ओर झुकता है? तो वो अंदर की ओर झुकता है। ठीक ना। एक वस्तु का जड़त्व किस पे निर्भर करता है? तो वो द्रव्यमान पे निर्भर करता है। अब केंद्र का उदाहरण क्या है? तो दूध के क्रीम निकालना। ओके, दूध से क्रीम निकालना, वॉशिंग मशीन द्वारा कपड़े की सफाई करना। अब केंद्र पंप, ये सारे के सारे अब केंद्र बल का उदाहरण है। सबसे बड़ा घर्षण बल कौन है भाई? तो वो चरम घर्षण बल है, सबसे बड़ा घर्षण बल है। साइकिल के पहिए, यदि साइकिल के पहिए के रिम भारी एवं मोटे बनाए जाते हैं तथा बीच के भाग का या खोखला बनाया जाता है, ऐसा क्यों? तो ये जो है जड़त्व आघूर्ण बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। ओके, जड़त्व आघूर्ण बढ़ाने के लिए। तो ये था मेरा फोर्स से रिलेटेड कुछ वन लाइनर क्वेश्चन जो भी थे। ओके, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये मेरा क्लास 5 था जीएस का, जो कि सारे के सारे फोर्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है, न्यूटन के गति नियम से संबंधित है। ओके, तो आप लोग इसे कवर करें और इसे कंटिन्यू करें और डेली याद करते रहें, जिससे आपका जीएस के सेक्शन काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। ये काफ़ी सारे एग्जामों में आपके काम भी आने वाले हैं। ओके, तो हम लोग दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। Like, share and subscribe to my channel.